बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम को बेसिकली हम लोग डिवाइड करते हैं एएनएस एंड सीएनएस में। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। आज जो हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं वो हमारे पास है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, एएनएस जिसको हम बोलते हैं। इसकी जो कंप्लीट स्टडी है वो आज हम लोग करेंगे। नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता क्या है। ठीक है, इसका काम ये होता है कि हमारी एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलके, मींस के हार्मोनल सिस्टम के साथ मिलके बॉडी की फंक्शनिंग को परफॉर्म करना। जैसा कि अब ये कोऑर्डिनेशन करता है, जिसमें रेगुलेशन आ जाती है, इंटीग्रेशन ऑफ बॉडी फंक्शन। ठीक है, बॉडी के फंक्शन परफॉर्म करता है और उनको रेगुलेट करता है। अब जो हमारा एएनएस होता है बेसिकली हमारी बॉडी के वस्कुलर फंक्शन के साथ भी कनेक्शन होता है इनका। ठीक है, जिसको हम अपनी अदर लैंग्वेज में इनवॉलेंटरी नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। अब सिंपल हम बात ये करते हैं, हमारी बॉडी के बहुत सारे एक्शंस ऐसे होते हैं जो इनवॉलेंटरी होते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली होते हैं, ऑटो जनरेटेड होते हैं, खुद ब खुद ही वो चीज़ें हमें फील हो रही होती हैं, सेंस हो रही होती हैं। ठीक है, इनवॉलेंटरी एक्शन हम सिंपल इस बात से अंडरस्टैंड करते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि जैसे बैठे बैठे ही हमें कोई चीज़ खुद ब खुद फील होती है, थिंकिंग आती है हमारे माइंड में। ठीक है, उसके अलावा हम खुशी खुद ब खुद फील करते हैं, खुद ब खुद ही हम गमज़दा हो जाते हैं। ये सारे हमारी बॉडी के क्या होते हैं, इनवॉलेंटरी एक्शन होते हैं। ठीक है, जो ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रहे होते हैं और सारा कुछ कंट्रोल कौन कर रहा होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसकी फर्दर हम स्टडी करते हैं, इसके क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या ये फंक्शनिंग परफॉर्म करता है। नंबर 1 पे हमारे पास आता है इसमें न्यूरॉन्स। ठीक है, न्यूरॉन्स क्या होते हैं असल में, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, बेसिकली न्यूरॉन्स वो होती हैं जो कि जैसे हमारी बॉडी का सेल है ना, सेल जो है हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। इसी तरह जो न्यूरॉन होती हैं ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम होते हैं। अब होता क्या है, न्यूरॉन इज़ लाइक एनी अदर सेल इन द बॉडी हैविंग न्यूक्लियस एंड ऑल द ऑर्गेनेलीज इन द साइटोप्लाज्म। न्यूरॉन्स के अंदर भी वही चीज़ें सारी प्रेजेंट होती हैं जो कि हमारे सेल में होती हैं। यहाँ पे मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें। अब देखें कि यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट साइड पे एक्सोन्स टर्मिनल है, राइट साइड पे डेंड्राइट्स हैं, सेल बॉडी है, एक्सोन्स है, नंबर ऑफ रेनिवर्स हैं, सेल्स हैं, माइसेलन सेल्स हैं, न्यूक्लियस वगैरह है। ठीक है, अब इसमें हम ये देखते हैं कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। अब नंबर 1 पे ये होता है कि न्यूरॉन हैज़ ब्रांचेस और प्रोसेसेस कॉल्ड एक्सोन एंड डेंड्राइट्स। अब ये जो ब्रांचेस हैं लेफ़्ट और राइट साइड्स पे, इनको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन्स। न्यूरॉन डज नॉट हैव सेंट्रोसोम सो इट कैन नॉट अंडरगो डिवीजन। न्यूरॉन के अंदर न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है बट सेंट्रोसोम मिसिंग है, जिसकी वजह से क्या होती है, इसकी डिवीजन नहीं हो सकती। अब हमने न्यूरॉन पढ़ लिया, आगे उसकी हम क्लासिफिकेशन देखते हैं नर्व सेल की। जो हमारे नर्व सेल होते हैं उनकी क्या क्लासिफिकेशन होती है। नंबर 1 पे हमारे पास जो नर्व सेल आ जाते हैं, या तो वो मोटर न्यूरॉन होती हैं या सेंसरी। मोटर न्यूरॉन कौन सी होती हैं, जिनको हम इफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, और सेंसरी न्यूरॉन्स कौन से होते हैं, जिनको हम एफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं। अब इनमें दोनों का काम क्या है, फंक्शनिंग कैरी करना। ठीक है, मैसेज कैरी करना। नंबर 1 पे हमारे पास जो मोटर न्यूरॉन्स आती हैं, इफरेंट जिनको बोलते हैं, उनका काम क्या होता है, ब्रेन से लेके बॉडी तक जाके मैसेज को डिलीवर करना। जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, जिनको हम एफरेंट न्यूरॉन्स कहते हैं, उनका काम ये होता है कि बॉडी से लेके ब्रेन तक मैसेज को कन्वे करना। अब हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे। नंबर 1 पे मोटर न्यूरॉन हमारे पास, न्यूरॉन विच कैरी द मोटर इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द पेरिफेरल इफरेंट ऑर्गन, जैसा कि मसल, ग्लैंड्स एंड ब्लड वेसल्स। मीन्स ये कि ब्रेन से लेके बॉडी तक अपना मैसेज को शिफ्ट करना, डिलीवर करना, ये कौन करता है, मोटर न्यूरॉन, जिनको हम इफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं। मोटर न्यूरॉन्स आर ऑल्सो नोन एज इफरेंट न्यूरॉन्स। अच्छा,
जो हमारी मोटर न्यूरॉन्स होते हैं इनको हम इफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं, ठीक है। जनरली दीज न्यूरॉन्स हैव लॉन्ग एक्सॉन एंड शॉर्ट डेंड्राइट्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं सेंसरी न्यूरॉन, जिसको हम एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। ये क्या होती हैं? बेसिकली दीज न्यूरॉन्स कैरी द सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम पेरिफेरी टू द CNS। जनरली दीज हैव शॉर्ट एक्सॉन्स एंड लॉन्ग डेंड्राइट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैसेज को कैरी करती हैं, बॉडी से लेके ब्रेन की तरफ लेके जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रिसेप्टर। क्या होते हैं? रिसेप्टर बेसिकली हमारी ड्रग की बाइंडिंग साइट होती है, जिसके साथ जाके ड्रग हमारी बाइंड करती है। रिसेप्टर जो है बेसिकली बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल टू विच ड्रग बाइंड्स, ड्रग जिसके साथ जाके जुड़ती है, बाइंड करती है, एंड प्रोड्यूस्ड अ मेजरेबल रिस्पॉन्स। उसके बाद क्या होता है कि अपना वो एक्शन, अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। Enzymes and structural protein can be considered to be pharmacological receptor। रिसेप्टर को बेसिकली हम इंजाइम या प्रोटीन का नाम भी देते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली हमारे पास केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि एक्ट करते हैं मीडिएटर पे फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू एन अदर थ्रू अ साइनेप्सिस, ठीक है। अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या हुआ? केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि मीडिएटर के तौर पे काम करते हैं, मतलब ट्रांसमिशन के तौर पे काम करते हैं नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर, एक से दूसरी के दरमियान मैसेज को कन्वे करते हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन नर्व सेल एंड इफेक्टर ऑर्गन अकर थ्रू द रिलीज ऑफ स्पेसिफिक केमिकल सिग्नल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। अब हमारे न्यूरोट्रांसमीटर की भी कुछ टाइप्स होती हैं। कुछ हमारे न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं लोकल न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ठीक है। मतलब कि लोकल केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ब्लड के अंदर रिलीज होते हैं, वो अपने एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद वहीं पे वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। कुछ हमारे पास जर्नल न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। अब आगे आ जाता है लोकल मीडिएटर, ठीक है। जैसे कि अभी हमने बात की कि मोस्ट सेल इन द बॉडी सेक्रीट्स केमिकली दैट एक्ट लोकली, जो आके अपना लोकल एक्शन प्रोड्यूस करते हैं और वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दीज केमिकल सिग्नल्स आर रैपिडली डिस्ट्रॉयड और रिमूव्ड, ठीक है। जल्दी से क्या होते हैं? डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं और रिमूव हो जाते हैं। दे डू नॉट इंटर द ब्लड एंड नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द बॉडी, ठीक है। ये ब्लड में एंटर नहीं होते और पूरी बॉडी में स्प्रेड नहीं होते। जैसा कि हमारे पास एग्जाम्पल है हिस्टामीन, लोकल मीडिएटर। उसके बाद आ जाते हैं हार्मोन। क्या होते हैं? हार्मोन बेसिकली स्पेशलाइज्ड एंडोक्राइन सेल होते हैं जो कि सेक्रीट होते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर, वेयर दे ट्रेवल थ्रू द बॉडी एक्सर्टिंग इफेक्ट ऑन ब्रॉडली डिस्ट्रीब्यूटेड टारगेट सेल इन द बॉडी, जो कि ब्लड के अंदर जाते हैं और ट्रेवल करते हैं पूरी बॉडी में, अपने टारगेट सेल के तक जाके पहुंच जाते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? हार्मोन्स। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टॉपिक एनाटमी ऑफ ANS। ANS की क्या एनाटमी है? अभी हमने पहले पढ़ लिया इफरेंट न्यूरॉन्स एंड एफरेंट न्यूरॉन्स, ठीक है। इफरेंट न्यूरॉन्स क्या कि वो कैरी करते हैं नर्व इम्पल्स को CNS टू द इफेक्टर ऑर्गन को। आगे फर्दर 2 टाइप्स होती हैं इनकी। द फर्स्ट नर्व सेल इज कॉल्ड प्री गैंग्लियोनिक सेल एंड सेकेंड इज कॉल्ड पोस्ट गैंग्लियोनिक सेल। प्री में क्या होता है? बेसिकली इफ़ इट सेल बॉडी इज लोकेटेड विद इन द सेल, अगर सेल की बॉडी CNS के अंदर प्रेजेंट है, इट इमर्ज फ्रॉम द ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड। असल से कहाँ से इमर्ज होती है? ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड से, एंड मेक अ साइनेप्टिक कनेक्शन इन द गैंग्लिया। गैंग्लिया क्या होता है? क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स को गैंग्लिया बोला जाता है। दीज गैंग्लिया फंक्शन एज रिले स्टेशन बिटवीन प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन एंड सेकेंड नर्व सेल दैट्स कॉल्ड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, ठीक है। Cell body of second neuron is originate from ganglion and terminate on effector organs such as smooth muscle of viscera, cardiac muscle and the exocrine glands। ये बेसिकली क्या है? हमारी एफरेंट न्यूरॉन्स की डिटेल है। सेकंड पे हमारे पास आ जाता है एफरेंट न्यूरॉन। एफरेंट न्यूरॉन ऑफ ANS ब्रिंग नर्व इम्पल्स बैक टू CNS फ्रॉम पेरिफेरी। पेरिफेरी से मुराद क्या है? बॉडी से, ठीक है। इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाते हैं? नंबर 1 पे सिंपैथेटिक न्यूरॉन एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन, एंड थर्ड पे इंटेरिक न्यूरॉन। सिंपैथेटिक क्या होते हैं? द इफरेंट ANS इज डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एज वेल एज इंटेरिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसमें होता क्या है? एनाटॉमिकली दे ओरिजिनेट इन द CNS एंड इमर्ज फ्रॉम 2 डिफरेंट स्पाइनल कॉर्ड रीजन। The preganglionic neuron of sympathetic system come from the thoracic and lumbar region of the spinal cord। असल में कहाँ से इमर्ज होता है? thoracic और lumbar region spinal cord के।
प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स आर शॉर्ट इन कंपैरिजन टू द पोस्ट गैंग्लियोनिक। अब जो हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं असल में वो शॉर्ट होती हैं एज कम्पेयर टू पोस्ट गैंग्लियोनिक। एक्सोन ऑफ द पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन एक्सटेंड फ्रॉम गैंग्लिया टू द टिश्यू दैट दे इनरवेट एंड रेगुलेट। उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक नर्वस न्यूरॉन्स, द पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स अराइज फ्रॉम करेनियम से आते हैं, करेनियल नर्व 3, 7 and 9 and 10 and from sacral region of the spinal cord and synapse in ganglia near on the effector organ. In contrast to the sympathetic system, the preganglionic fibers are long. अगर हम sympathetic system के साथ कंपेयर करते हैं, जो हमारे यहाँ पे preganglionic fibers होते हैं लॉन्ग होती हैं एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक आर शॉर्ट होते हैं, with the ganglia close to or within the organ innervated. Enteric nervous system, the enteric nervous system is the third division of ANS. इट इज़ कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर। इसमें अब क्या होता है, नर्व फाइबर की कलेक्शन होते हैं दैट इनरवेट GIT, जो कि इनरवेट करते हैं GIT को, पैंक्रियाज एंड गाल ब्लैडर। दिस सिस्टम फंक्शनली इंडिपेंडेंट ऑफ द CNS एंड कंट्रोल द मोटेलिटी। बेसिकली किस चीज़ को कंट्रोल करता है, मोटेलिटी को, मूवमेंट को, एक्सोक्राइन फंक्शंस एंड एंडोक्राइन सेक्रीशंस ऑफ माइक्रो सर्कुलेशन ऑफ GIT। अब यहाँ पे शो करवाया गया पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक में हम देखते हैं गैंग्लियन, मेडुला ऑब्लिंगोटा, वेगस नर्व्स, ठीक है। ये इनका काम क्या होता है, हार्ट बीट को स्लो करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट ब्रोंकाई करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं पैरास्टेलिसिस एंड सेक्रीशन को, स्टिमुलाई ऑफ रिलीज ऑफ बाइल एंड कॉन्ट्रैक्ट ब्लैडर। सिंपैथेटिक में हम देखते हैं डायलेट करते हैं प्यूपल को, इनहिबिट करते हैं सलाइवा को, एक्सलेट करते हैं हार्ट बीट को, डायलेट करते हैं ब्रोंकाई को, इनहिबिट करते हैं पेरिस्टाल्टिक एंड सेक्रेशन को, कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, इंसुलिन का भी प्रोसीजर होता है, सेक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, ये हमारे पर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, इनहिबिट ब्लैडर कंसंट्रेशन। ये सारे क्या है, हमारे फंक्शन है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास कुछ दिखाए गए किन किन ऑर्गन्स पे, आई पे क्या फंक्शन होता है सिंपैथेटिक का, हार्ट पे, ब्लड वेसल पे, इस तरह। आई में हम देखते हैं कि कंट्रैक्शन ऑफ आइरस रेडियल मसल, प्यूपल डायलेशन सिंपैथेटिक करवाते हैं, कंट्रैक्शन ऑफ आइरस पिंचटर मसल, प्यूपल कॉन्ट्रैक्शन। आप सिंपैथेटिक ने क्या करवाया, प्यूपल की डायलेशन, इन्होंने क्या करवाया पैरासिम्पैथेटिक ने प्यूपल की कॉन्ट्रैक्शन। हार्ट इंक्रीज हार्ट रेट करते हैं और इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, और ये पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज करते हैं हार्ट रेट को भी और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी। ब्लड वेसल्स को सिंपैथेटिक डायलेट करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ब्लड वेसल्स, अब ब्लड वेसल्स में ऑपोजिट हो जाता है, ये कंस्ट्रिक्शन काज करते हैं सिंपैथेटिक, और जो पैरासिम्पैथेटिक है डायलेशन। किडनी में क्या होता है, रीनल सेक्रेशन, β1 और इंक्रीज करते हैं, α1 को डिक्रीज करते हैं। लेकिन जो पैरासिम्पैथेटिक होते हैं रीनल के सेक्रेशन में β1 को डिक्रीज करते हैं, α1 को इंक्रीज करते हैं। ट्रेकिया एंड ब्रोंकाइल्स में ये सिंपैथेटिक डायलेट करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। GIT कंट्रैक्शन ऑफ स्पिंचटर एंड डिक्रीज इन मसल मोटेलिटी एंड टोन, ये क्या करते हैं, मसल की मोटेलिटी और टोन को इंक्रीज कर देता है। जेनिटेलिया मेल में स्टिमुलेशन करते हैं इजैकुलेशन की, और जो इसमें होता है पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलाई करते हैं इरेक्शन को। जेनिटेलिया फीमेल रिलैक्सेशन ऑफ यूट्रस, ये भी क्या करते हैं, स्टिमुलेशन ऑफ यूट्रस करते हैं पैरासिम्पैथेटिक। स्लेवरी ग्लैंड थिक विस्कस सेक्रेशन, अब जो पैरासिम्पैथेटिक है लार्ज वाटरी सेक्रेशन करते हैं। एड्रीनल मेडुला एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन को सेक्रेट करते हैं, ये भी सेक्रेट करते हैं। लैक्रिमल ग्लैंड्स, ये भी सेक्रेट करते हैं, और ये क्या करते हैं, स्टिमुलाई करते हैं टेयर्स को, ठीक है, आंसुओं को। अब आगे उसके बाद हमारे पास यहाँ तक हमारी फंक्शनिंग ANS की हमारी एनाटमी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। थैंक यू सो मच।